Good evening, students. How are you all? I hope you all are fine and very safe at your home, right? Good. So I am Piyush Singh Gaharwar, Assistant Professor of Department of Computer Science in Pentium Point Technical College, Riva. So students, लास्ट वीडियो लेक्चर में, लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम IIS वेब सर्वर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके अपने एक ही कंप्यूटर को सर्वर और क्लाइंट दोनों किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सिस्टम पे करके देख भी लिया होगा। अब आइए देखते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हम कोडिंग करेंगे सर्वर पेज की, और कोडिंग करके हमें ये टेस्ट करना है कि हमारा कंप्यूटर एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आज हमें ये भी देखना है कि किस तरह से HTML और सर्वर पेज के बीच में डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में कोडिंग का क्या डिफरेंस होता है। हालांकि इसका एग्जाम्पल हम पहले भी वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। एक वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था दोनों की कोडिंग के माध्यम से कि अगर हम HTML में कोई भी कोड लिखते हैं किसी भी टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, तब कैसा लिखते हैं, और उसी टेक्स्ट को यदि हमें आउटपुट के रूप में दिखाना है तो सर्वर पेज के रूप में कैसा बनाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं। एक सिंपल सा वेब पेज हमें डिज़ाइन करना है। उसमें हमको एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है, दिस इज अ वेब पेज डेवलप्ड बाय HTML या क्रिएटेड बाय HTML। ठीक है, तो अगर हम इस कोडिंग को HTML के थ्रू बनाते हैं तो उसका तरीका क्या होगा। अभी मैं जा रहा हूँ HTML कोडिंग करने। इस पेज की कोडिंग अभी HTML का यूज़ करके हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने HTML टैग लगाया, देन हेड एंड टाइटल टैग। हमने टाइटल दे दिया अपने पेज का HTML पेज, राइट। देन टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट किया, और हमारा जो स्टेटमेंट है जो हमें बॉडी पार्ट के अंदर डिस्प्ले कराना है, दिस इज अ वेब पेज created by HTML। इसके बाद हमने ये बॉडी टैग को क्लोज किया, देन HTML टैग क्लोज किया। ठीक है, इतना यूज़ करते हैं जब हम HTML टैग का यूज़ करके HTML का पेज बनाते हैं। अब इसको हमने सेव कर दिया। सपोज इसको हमने सेव किया डी ड्राइव में जाकर, या डी ड्राइव में हमने सेव कर दिया। इसको नाम दे दिया हमने कुछ भी, सपोज नाम दे दिया हमको m1.html। ठीक है, अब इस पेज को, HTML पेज को हमने m1.html नाम दे करके कहाँ सेव किया, डी ड्राइव के अंदर सेव हो गया। अब इसको हमें ओपन करना है, तो उसका तरीका क्या होगा, हम सीधे ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं या गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ एड्रेस बार में गए। अच्छा, HTML पेज को ओपन करने के लिए आप वेब ब्राउज़र में क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र में ये Alt बटन दबाया तो ये आपको मेन्यूज़ दिखाई देंगे। फाइल में गए, या इसकी बजाय आप सीधे कंट्रोल ओ की भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ओ का यूज़ होता है ओपन के लिए। Alt दबाने पे ये मेन्यू डिस्प्ले होते हैं। फाइल में गए, देन ओपन ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारे सामने ये बॉक्स आता है। इस पर हमने क्लिक किया, ब्राउज पर, ये फाइल ओपन का हमारे सामने बॉक्स आया। अब हम डी ड्राइव में जाकर M1 फाइल जो हमने अभी क्रिएट की है उसको सेलेक्ट किया, ओपन पर क्लिक किया, ये फाइल सेलेक्ट हो गई, देन ओके पर क्लिक किया, तो ये आ गया आपका आउटपुट, राइट। ये हो गया किसी भी HTML पेज को ब्राउज़र में ओपन करने का तरीका। क्लियर है। अब आइए देखते हैं कि इसी वेब पेज को, सेम यही आउटपुट यदि हम बनाना चाहते हैं किसी सर्वर पेज का यूज़ करके, तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा। इसको हमने क्लोज किया, और साथ ही आपको एक बात स्पेशली ध्यान रखनी है क्योंकि अक्सर यहीं पर मिस्टेक होती है। ठीक है, जब भी आप सर्वर पेज बनाएंगे
तो जब आप नोटपैड को ओपन करेंगे, जैसे अभी हमने HTML पेज बनाने के लिए ओपन किया था, तो नोटपैड को कैसे ओपन किया, सीधे यहाँ क्लिक किया, नोटपैड पर जाकर क्लिक कर दिया, नोटपैड आ गया, आपने सर्वर पेज HTML पर बना, सॉरी आपने वेब पेज HTML का यूज़ करके बना दिया। बट जब आप सर्वर पेज बनाएंगे तब आपको स्पेशली एक बात ध्यान रखनी है कि आप नोटपैड को यहाँ पर डायरेक्ट ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लेफ्ट क्लिक से ओपन नहीं करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पहले आपको राइट क्लिक करना है, ये ऑप्शंस आएंगे, आपको ओपन की बजाय क्लिक करना है कहाँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर। क्लियर है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर आपने मिस किया तो आपका सर्वर पेज सेव भी नहीं होगा, रन होना तो दूर की बात है, सेव भी नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल आपको यहाँ क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, स्टार्ट पर क्लिक किया, नोटपैड पर गए, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ये ऑप्शंस आएंगे, आपको सेकंड ऑप्शन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर क्लिक करना है, ये आएगा आपके सामने, यहाँ पर आपको क्लिक करना है यस बटन पर, ये आपके सामने ओपन हो गया नोटपैड। यहाँ पर हमेशा आपको सर्वर पेज क्रिएट करना है। अब देखिए सर्वर पेज जो हम बनाएंगे, इसकी कोडिंग हम लोग लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये दोनों एग्जाम्पल जो कि अभी मैंने एक HTML का एग्जाम्पल दिया, अब ये ASP का पेज बनाने जा रहा हूँ, सर्वर पेज। ये दोनों पेज हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, वही एग्जाम्पल मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ये टाइटल दिया हमने, देन यहाँ पर टाइटल क्लोज किया, देन हेड टैग क्लोज किया, यहाँ स्टार्ट किया हमने बॉडी टैग। अब यहाँ पर स्टार्ट होगा डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम सर्वर पेज की कोडिंग करते हैं ASP का यूज़ करके, जब हम ASP का कोड लिखते हैं तो वो हमेशा डेलीमीटर्स के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डेलीमीटर की स्टार्टिंग, और यहाँ पर हमने डेलीमीटर को क्लोज किया। अब इसके बीच में ही हमेशा सर्वर पेज की कोडिंग होगी, यानी ASP की। यहाँ लिखा हमने रेस्पॉन्स डॉट राइट। ये तरीका होता है ASP का यूज़ करके कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी मैसेज प्रिंट करने का। यहाँ पर हमने देखिए लिखा रिस्पॉन्स डॉट राइट। रिस्पॉन्स डॉट राइट का मतलब क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। राइट एक फंक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी डाटा को प्रिंट करने के लिए, अर्थात मतलब हम अभी कहाँ काम कर रहे हैं, सर्वर पेज पर। सर्वर पेज कहाँ होता है, सर्वर पर, ठीक है। तो सर्वर के थ्रू क्लाइंट के सिस्टम पे यदि हमें कोई भी डाटा प्रिंट करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन का यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। बट सर्वर से डाटा को क्लाइंट तक ले जाने का काम कौन करता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था मैंने कि केवल दो प्रकार के ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कब काम करता है, जब डाटा क्लाइंट के कंप्यूटर से यानी यूज़र के कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर की ओर जाता है, और जब डाटा सर्वर से क्लाइंट यानी यूज़र के कंप्यूटर में जाता है तब यूज़ होता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो अभी फ़िलहाल हमें सर्वर पेज से डाटा को क्लाइंट के कंप्यूटर में प्रिंट करना है, यानी डाटा कहाँ जा रहा है, सर्वर से क्लाइंट के कंप्यूटर में, यूज़र के कंप्यूटर में। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट काम करेगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा रिस्पॉन्स डॉट राइट, मतलब डाटा को सर्वर से क्लाइंट की तरफ ले जाओ और वहाँ पर राइट करो, यानी लिख दो, ठीक है। डाटा लिखना क्या है, वो यहाँ पर मैसेज के रूप में हमने लिख दिया। देन यहाँ पर हमने डेलीमीटर को क्लोज कर दिया। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ हमने बॉडी टैग को क्लोज किया, देन HTML टैग क्लोज किया। यानी केवल जो इतना पार्ट है आपका डेलीमीटर के बीच में, इतना पोर्शन आपका ASP पे लिखा गया है, बाकी इसके ऊपर इसके नीचे जो भी पोर्शन लिखा हुआ है, जो भी टैग्स लिखे हुए हैं, वो प्लेन HTML के टैग हैं, ठीक है। प्लेन HTML के टैग हैं, इसलिए इन सभी टैग को वेब सर्वर के अंदर जो वेब इंजन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था कि वेब इंजन ही वो प्रोग्राम है जो आपके सर्वर प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करता है और उसका आउटपुट क्रिएट करता है,
और उस आउटपुट का HTML फॉर्मेट तैयार करता है। तो यहाँ डेलीमीटर के बीच में ASP कोड लिखने का जो पर्पज है वो यही होता है कि वेब इंजन तुरंत आइडेंटिफाई कर सके। वेब इंजन क्या करेगा, देखेगा डेलीमीटर कहाँ पर है, उसे डेलीमीटर यहाँ दिखेगा और यहाँ दिखेगा। तो डेलीमीटर के बीच में जितना पोर्शन लिखा होता है केवल उतने पोर्शन को वेब इंजन टच करता है, बाकी सारा वेब इंजन छोड़ देता है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, प्लेन HTML टैग्स हैं और इन टैग्स को तो कोई भी वेब ब्राउज़र इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसलिए वेब इंजन इनको टच भी नहीं करता, केवल वेब इंजन एग्जीक्यूट करता है सर्वर प्रोग्राम को, यानी ASP की कोडिंग को, राइट। अब आइए इसको सेव करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये सर्वर पेज है, ASP पेज को हम HTML पेज की तरह कहीं भी सेव नहीं कर सकते। इसको सेव करने का स्पेसिफिक एक लोकेशन है, सी के अंदर कहाँ बताया था, inetpub देन www root, राइट। यहाँ आ गए हम डायरेक्टरी के अंदर। अब यहाँ पर हमने इसको नाम दिया m1.asp। ये विशेष ध्यान रखना है, जैसे HTML डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं, HTML पेज बनाते हैं, तो आप फाइल नेम के बाद .html लगाते हैं, बट ये सर्वर पेज है, इसमें आपको फाइल नेम के बाद में .asp लगाना होगा। क्लियर। इसको हमने सेव किया। अब ये पेज हमारा सेव हो चुका है www root फोल्डर के अंदर। अब इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। ये हमने ब्राउजर ओपन किया। अब यदि यहां पर हम सर्वर पेज को HTML पेज की तरह ओपन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखिए। ये हम फाइल में गए, ओपन, ब्राउज, सी, inetpub www root। पहली बात तो यहाँ हमारा पेज दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल कौन सी फाइल दिखती हैं, HTML फाइल्स। बट हमने ऑल फाइल्स करके अगर फाइल को डिस्प्ले कराया तो ये हमारी M1 फाइल दिखाई दे रही, ठीक है। अब इसको हमने ओपन किया, ये नाम आ गया, ओके। क्या पेज ओपन हुआ? नहीं हुआ, ये कुछ और बता रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है ओपन, सेव हमें करना नहीं है, ओपन करना है। अगर हम ओपन करेंगे तो भी ये ओपन नहीं होगा, देखिए कुछ और हो रहा है, ये ओपन हो गया, ठीक है। जबकि हमें पेज ये ओपन नहीं करना था, पेज हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो सर्वर पेज को असल में रन करने का, ओपन करने का ये तरीका ही गलत है। इस तरह से सर्वर पेज को ओपन नहीं किया जाता, ठीक है। ओपन में जाकर हम केवल उन पेज को ओपन कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर पर है, यानी जो क्लाइंट के कंप्यूटर पर है। पर अभी फिलहाल ये सर्वर पेज क्लाइंट के कंप्यूटर में नहीं, सर्वर पर है। तो सर्वर के पेजेस को ओपन कैसे करते हैं, जैसे हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं। यहाँ हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट टाइप करके एंटर करेंगे तो हमको ये सामने आएगा। अब इसके बाद यहाँ लोकल होस्ट लिखने का मतलब ये हुआ कि आप कहाँ पहुँच गए, www रूट फोल्डर के अंदर। अब उसके अंदर हमारी फाइल किस नाम से थी, m1.asp। अब आपने किया एंटर, ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये तरीका है किसी भी सर्वर पेज को ओपन करने का। जिस तरह से हम इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसी तरह से सर्वर पेजेस को ब्राउजर पर ओपन किया जाता है, ना कि HTML पेज की तरह। क्लियर है। चलिए, इसको आप सभी अपने सिस्टम पर IIS इंस्टॉल करके, उसको एक्टिवेट करके, सर्वर पेजेस क्रिएट करके, उनको एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप अपने मैसेज के माध्यम से इस क्वेरी को आप पूछ सकते हैं, उन्हें सॉर्ट आउट किया जाएगा। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी एग्जांपल्स और जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं सर्वर प्रोग्रामिंग में, जो VB स्क्रिप्ट्स यूज़ होती हैं, उनका यूज़ करके बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी घर में सेफ रहें, सिक्योर रहें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। थैंक यू सो मच।